आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूर्ति की कीमत लोच। पूर्ति की कीमत लोच के अंदर हम कुछ थ्योरी और बाकी के प्रैक्टिकल्स करेंगे। पूर्ति लोच को सबसे पहले हम किसे डिनोट करते हैं, ई एस से। ई मतलब होता है यहाँ इलास्टिसिटी और एस का मतलब होता है यहाँ पे सप्लाई। ई एस का फॉर्मूला होता है आपका डेल क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 अपॉन डेल पी अपॉन पी इंटू 100, जिसे हम इस तरीके से शॉर्ट में लिखते हैं डेल क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल पी। इसका हम एक फॉर्मूला लेके चलते हैं। फॉर्मूले के अंदर हमें पुरानी कीमत P1 दी हुई है, नई कीमत P2 दी हुई है, पुरानी मात्रा Q1 दी है, नई मात्रा Q2 दी है। अब हम क्या करेंगे, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हमको सबसे पहले चाहिए डेल Q। डेल Q हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो पुराना देखिए Q2 माइनस Q1 करेंगे, Q2 माइनस Q1 करेंगे यानी 1000 माइनस 200 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 800। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 800। इसके बाद हमको डेल पी फाइंड आउट करना है। डेल पी फाइंड आउट करने के लिए हम वही करेंगे P2 माइनस P1। P2 माइनस P1 करेंगे तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए, 30 माइनस 10 करेंगे तो ये हमारा 20 आना चाहिए। यानी हम यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से इनकी वैल्यूज रख देंगे। आगे चलते हैं, ये देखिए हमने फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू रख दी। इसने यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका इसने इस तरीके से सॉल्व किया है। पहले इसने डेल क्यू अपन Q1 इंटू 100 किया, जब इससे आपने पूरा 400 निकाल दिया। इसने सेपरेटली जो हम अपॉन करके लेते थे डेल पी अपॉन P1 इंटू 100 लिया है, इससे हमारा 200 आ जाता है। अब हम इन 400 डिवाइडेड बाय 200 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर 2 आ जाएगा। जब पूर्ति वक्र उधर स्तरीय है तो कीमत के प्रति पूर्ति पूर्ण रूप से असंवेदनशील है तथा पूर्ति की लोच कैसी होगी, शून्य होगी। इसी को हम ज्यामिति विधि से यहाँ पे देखते हैं। ज्यामिति विधि में ये हमारा निर्गत है, ये हमारी कीमत है। ये जो हमारा m है, यहाँ पे क्या है कि निर्गत अभी तक माइनस में चल रहा है, यानी कोई निर्गत नहीं हो रहा। हमारा निर्गत यहाँ से होने लगता है और ये जो आपकी सीधी रेखा है ये स्थिर लागतों को दर्शाती है। इतनी स्थिर लागतें लगेगी भले ही आपका निर्गत शून्य हो। यहाँ से हमारा निर्गत बढ़ता हुआ जा रहा है और वो इस पॉइंट पे रुकता है जहाँ पे हमारी कीमत, जो बाजार में प्रचलित कीमतें हैं, वो हमें यहाँ से काट रही है। तो बाजार की प्रचलित कीमतें जहाँ काट रही है वहां से हम उत्पादन करना शुरू करेंगे, यानी हम उत्पादन करेंगे यहाँ पे Q0 का। इसी तरीके से B में देखिए S पर कीमत लोच ES के 1 के बराबर है। यहाँ पे हम यहाँ A में S बिंदु पर कीमत, यहाँ पे S बिंदु पर कीमत लोच है 1 से अधिक है। यहाँ पे आपकी जो कीमत लोच है वो हम मान के चलेंगे सप्लाई कैसी है, 1 से अधिक है। यानी ये हमारा जो ऐसा ग्राफ बनता है उसमें हम ये प्रदर्शित करते हैं कि यहाँ पे लोच 1 से अधिक है, ये बाहर की तरफ जा रही है। यहाँ पे कैसी लोच है आपकी, 1 के बराबर है। और यदि ये इस तरफ जा रही है तो ये है हमारी कीमत लोच 1 से कम होगी। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कि हमारी जो ES है वो है 1 से कम।